एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो जनता को जवाब दो में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, नमामि गंगे योजना नाम से बहुत ही क्रांतिकारी योजना लगती है। सरकार के इस बहुचर्चित योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा की सफाई करना और शहर में जो सीवरेज की समस्या है उससे निवारण करना है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी सच्चाई क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ विजुअल के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से सड़कें तोड़ दी जा रही हैं नमामि गंगे योजना के नाम पर, और महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यह बात सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि पूरे पटना में हर कुछ मीटर पर आपको ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी, जहां पर सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे खोदे गए हैं और इसके अलावा धूल से लोगों को काफ़ी समस्या उठानी पड़ रही है। और ऐसी स्थिति बन जा रही है कि महीनों तक गड्ढे खुले छोड़ दिए जा रहे हैं। और अब तो मानसून भी आने वाला है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि सारे गड्ढों पे पानी भर जाएगा, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याएं होंगी और यहाँ तक कि दुर्घटना जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार नमामि गंगे योजना तो चला रही है, इसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, इस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से इसका काम किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाने लायक है, क्योंकि महीनों तक काम नहीं किया जा रहा है, बिना ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाले और सड़कों की खुदाई कर दी जा रही है, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, लोगों को क्या मुश्किलें आ रही हैं और लोग क्या सोचते हैं कि इससे निवारण कैसे किया जा सकता है, सरकार और प्रशासन को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तो चलिए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। अंकल, अभी जो नमामि गंगे योजना के तहत सड़कें बनवाई जा रही है और गड्ढा खोद के छोड़ दिया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी आपके सामने भी देखिए, यहाँ पे छोड़ दिया गया है ऐसे ही और बहुत टाइम लग जाते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है और कितना, मतलब सरकार इसके लिए क्या रास्ता निकाल सकती है? सोल्यूशन यही है, पहला तो कि एक साइड पहले कंप्लीट करे, तब नेक्स्ट उसको कंप्लीट माने टाइम लगाए उसमें, चाहे उसको कंप्लीट करे। एक टारगेट लेकर चलना चाहिए कि कितना दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। क्या कि मेन रोड जो है, मेन रोड पर अगर दोनों साइड की रोड खोद दी जाती है या रिपेयर किया जा रहा है तो समय लगता है, पैसेंजर को दिक्कत होता है, गाड़ी वाड़ी को चलती है। इसलिए पहला एक 1 बाई 1 करना चाहिए, एक साइड का हो जाए फिर नेक्स्ट करना चाहिए। और काम एक टारगेट रखना चाहिए कि हम 10 दिन 20 दिन में कर देंगे, और ये लोग करके छोड़ देता है, ये सही चीज़ नहीं है। नमामि गंगे योजना परियोजना सही है, लेकिन जो उसका कार्यान्वयन का रूपरेखा वो सही नहीं है। लोगों को कैसी दिक्कतें हो रही हैं इस योजना से के तहत जो सड़कें बन? लोगों को तो दिक्कत, ट्रैफिक जाम हो रही है, कभी कल 2 व्हीलर वाले लोग अनबैलेंस होकर गिरने की भी संभावना बनी रहती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, स्मूथ ड्राइव नहीं हो पाता, इसलिए ट्रैफिक जाम होती है। अंकल, अभी ये नमामि गंगे योजना जो चल रहा है पूरे पटना में, तो रास्ता ऐसे गड्ढा बना के छोड़ दिया जा रहा है, और ये केवल यहाँ इसके पूरी का बात नहीं है, पूरे पटना में ऑलमोस्ट आप हर जगह हर कुछ मीटर पे आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे दिक्कतें आ रही हैं, और अभी मानसून आ रहा है और इस तरह अगर स्थिति बनी रहेगी तो क्या लोगों को समस्याएं आएगी और गवर्नमेंट को समस्या बढ़ जाएगी। आपको एज ए सिटीजन क्या हमारे हिसाब से सक्सेस भी नहीं है। आपको लगता है कि सरकार जिम्मेदारी नहीं पूरा कर पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बिना ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाले इस तरह खोद के हर जगह छोड़ दिया जा रहा है? अब तो काम को बंद कर दिया गया फिलहाल। अभी जहाँ तहाँ भर रहा, जो मट्टी था ना उसको गड्ढा उठा उसको फिर से भरा जा रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत जो हर कुछ मीटर पे पटना में आपको गड्ढा देखने को मिलेगा, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करने के लिए की जा रही है, लेकिन महीनों तक गड्ढा ऐसे ही खोद के छोड़ दिया जा रहा है, जिससे परेशानियां लोगों को हो रही है। कैसे देखते हैं इसको? हम देखते हैं अच्छे नज़र से, क्योंकि अगर कोई परेशानी नहीं होगी तो अच्छा कैसे होगा? परेशानी होना जरूरी है, क्योंकि नीचे काम करने वाले थोड़े जो हैं सो लेट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ये काम को हम जल्दी करें। ऐसे इससे परेशानी थोड़ा बढ़ती है, लेकिन अच्छा काम होता है। आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, वही ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ के रखना चाहिए, किसी को परेशानी हो सकती है, बूढ़े बुजुर्ग भी तो रोड पे चलते हैं ना, तो इसको ध्यान में रखा जाए, जल्द से जल्द इस चीज़ को किया जाए पूरा। आपको क्या लगता है कि नमामि गंगे योजना जो बहुचर्चित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, ये कितना इफेक्टिव है, सही तरीके से काम कर रही है? जो योजना है वो तो बहुत अच्छी योजना है, इससे सिटीजन्स को बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। इतनी बुरी हाल में है कि सड़कें खोद करके सारी रख दी हैं। आप कहीं भी चले जाइए, इसी पार्क के सामने है, आगे सड़क पे जाइए, खुद ही पड़ी हैं सड़कें। मानसून आ रहा है और सारे उसके डेब्रिस हैं, टेम्पररी मिट्टी वट्टी डाल के भर दिया है, और
जो मुझे लग रहा है कि इसको रिपेयर करके फिर से करने में ये अब मानसून के बाद ही ये लोग खींच के ले जाएंगे। अब इसके लिए प्रशासन पता नहीं कोई विज़न है या नहीं है। अच्छी स्कीम को नागरिकों के लिए अब उनके लिए ज़िंदगी भारी कर दिया इन्होंने। दूसरी चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले हर दिन कचरा उठता था, अब 2-2 दिन के बाद सीधा कर दिया। टैक्स में तो रिलीफ दिया नहीं उन्होंने, और 2-2 दिन के बाद अब नतीजा है कि अब हर गली और घर में अब कचरा ही कचरा आपको नज़र आ रहा है। ये मेजर समस्या है। पता नहीं सरकार इस सब पर देखती है या नहीं देखती है। एक सेकंड आप भी रुक जाइए। नमामि गंगे योजना जो है, इसके तहत सड़कें खोद के छोड़ दी जा रही है। इससे लोगों को कितनी परेशानी, आम जीवन में आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते हैं, किस तरह की दिक्कतें होती है आप लोग? देखिए, एक तो आवागमन में, कम्युनिकेशन में लोगों को घूम के दूर दूर जाना पड़ता है, रास्ते खराब हो गए। नमामि गंगे कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, ये हो जाए तो फिर क्या कहना है। हम लोग बड़ा प्रसन्न थे, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने उम्मीद लगाए बैठे थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तकलीफ हम लोग किस बात की है, उससे व्यवहारिक जीवन में कठिनाई हो रही है। इसलिए हम लोग निवेदन करें कि उनका मैसेज जाए कि ऐसा किसी को क्लियर कीजिए कि लोगों को परेशानी नहीं हो। आम जनता कम से जिस उद्देश्य से रखते कि हम आराम महसूस करेंगे, तकलीफ मत महसूस करें। कट सटी सब होता जा रहा है। अभी आपको लगता है कि कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता भी ढूंढना चाहिए, पहले जैसे कि कहीं खुदाई का काम शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव लोगों को ऑप्शन दें? नहीं, ऑल्टरनेटिव करना तो अलग हुआ इसका, लेकिन पहले जो है जो वर्क हो रहा है उस वर्क को टाइमली होना चाहिए। आपने जब नमामि गंगे का प्रोजेक्ट किया था तो ये भी प्लान था कि किस वे से करना है। आपने प्लान शुरू किया, गड्ढे खोद किए, लेकिन उसके बाद उसको रिपेयर करना और उसको उस काम को टाइमली करना और पब्लिक को कितना कष्ट हो रहा है इस चीज़ को नहीं देखा गया। जिसके कारण क्या, मानसून आएगा, मानसून में क्या स्थिति होगी, पब्लिक बियर करेगा। सरकार को कोई भी कार्य, नमामि गंगे कार्य तो बहुत अच्छा है, सब लोगों को सुविधा तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन इस सुविधा को सिस्टमेटिक करना चाहिए। जब आपने गड्ढे खोद किए उसका भी तो कोई माँ बाप होगा ना, उसको भी तो कोई देखेगा ना कि आखिर में ये पब्लिक के लिए कितना कष्टदायक हो रहा है। गड्ढे खुद गए, लोगों की गाड़ियाँ फंस गईं, लोगों को जाने का रास्ता नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट किया गया यार जाने का रास्ता बनाओ, फिर उसने रास्ता बनाया। तो एक ये प्लान वे में भी होना चाहिए। और जब आपको मालूम है इसमें डिले है तो अल्टरनेट रास्ता जो बनाने का प्लान था ये भी करके रखना चाहिए। जब मुसीबत आ गई उस समय फिर हम लोग सोचते हैं अब कैसे निकला जाए, और वो जो वे है वो निकलने का रास्ता भी नहीं है, वही वे है जाने का, और उस वे को भी आपने ब्लॉक कर दिया और एक साइड इतना संकीर्ण कर दिया कि 2 गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती है, एक जाएंगी एक आएंगी। तो पब्लिक के लिए कितना कष्ट हुआ। पब्लिक का भी ओपिनियन यही है कि अच्छा कार्य हो, लेकिन सही पे कार्य हो और कार्य स्मूथली समय पर हो और प्लान्ड वे में हो कि जिससे पब्लिक को कष्ट नहीं हो। तब आपके इस प्रोजेक्ट की भी तारीफ होगी और पब्लिक भी कहेंगे कि बड़ा सिस्टमेटिक प्लान हुआ और सही से हुआ। इतनी दिक्कत हो रही है, 2 बार कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया तब वो आ करके कल उन्होंने कुछ पेंडिंग किया, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। डेली रूटीन वर्क, वॉकिंग एंड इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। आपको लगता है कि इसमें और काम करने की ज़रूरत है, कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता निकालना चाहिए? जो टाइम पीरियड लग जा रहा है, एक महीने का, 1.5 महीने का, इसको कम करने की ड्यूरेशन शुड बी शॉर्टेंड। जो समय है उसको थोड़ा सा शॉर्टन कर देना चाहिए और इस तरह का करना चाहिए कि आम पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं हो किसी भी तरह का। तो देखिए, नमामि गंगे योजना जो कि केंद्र सरकार की बहुचर्चित योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो गंगा की सफाई और ड्रेनेज की और सीवरेज की जो समस्या है उसको दूर करना है। लेकिन इसको लेकर के जो सरकार काम कर रही है, जो प्रशासन काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर ये उतनी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर आप पटना के सड़कों पर निकलेंगे तो हर कुछ मीटर के बाद आपको गड्ढा मिलेगा, और अभी मानसून का सीजन आने वाला है और ऐसे में गड्ढों में पानी भरने से लोगों को काफ़ी समस्याएं होंगी और एक्सीडेंट जैसे खतरे भी बढ़ने के चांसेस है। इस मुद्दे पे जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ कहना है कि बस ये काम शुरू तो कर दिया गया है लेकिन ये पूरी तरह से फेल है। ये जनता की भलाई के लिए है, ये योजना जो है वो जनहित के लिए है, काफ़ी अच्छी योजना है, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का तो ये भी कहना है कि ड्रेनेज बना दिए जाते हैं नए नए, और
फिर भी वहाँ पे वो ड्रेनेज बना के बस छोड़ दिए जाते हैं और पानी जो है वो पुराने ड्रेनेज जो है उसी में संग्रह किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मानना है कि सरकार और प्रशासन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो लोगों की यही मांग है कि इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो ड्यूरेशन है, जैसे कि 1 महीने में एक गड्ढा पूरा किया जा रहा है, उसको कम किया जाना चाहिए और जो टाइम पीरियड है उसको कम किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना।